ये तब की घटना है जब मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पाता था, तो इसलिए उसने मुझे खुश करने के लिए अपने मामा के लड़के के पास भेज दिया। और फिर मेरे साथ क्या क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, मेरा नाम आरती है। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 28 वर्ष है। मेरी शादी वर्ष 2018 में प्रतीश के साथ हुई थी। मैं दूध जैसी खूबसूरती थी। प्रतीश मुझसे करीब 15 साल बड़े हैं। शादी के 4-5 साल हम दोनों की खुदाई बढ़िया चल रही थी। लेकिन उसके बाद एक दिन मेरे पति मुझे कहने लगे, आरती यार, मैं तुम्हारे लिए कम पढ़ी-लिखता हूँ। मुझे लगता है कि तुमको 2 मर्द मिलकर एक साथ खोदे, एक मुंह पर तो एक खाई पर हो, तब जाकर तुमको संतुष्ट कर पाऊं। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने प्रतीश को गुस्से से कहा, आगे से आप ऐसा नहीं बोलें। प्रतीश मेरे गुस्से को देखकर चुप हो गए। उसके 3-4 दिन बाद हम बेड पर लेटकर वैसी फिल्म देख रहे थे। उस फिल्म में एक औरत को 2 मर्द मिलकर खुदाई कर रहे थे। उस औरत को भी बहुत मजा आ रहा था। प्रतीश मेरे संतरों को दबाकर पीने लगे। मैं फिल्म देखकर बहुत गर्म हो गई थी। मेरे कुएं से पानी आ रहा था। तभी प्रतीश ने मुझसे पूछा, जान क्या तुमको 2 मर्द मिलकर करें? मैं ऐसा चाहता हूँ। मैं बहुत उत्तेजित हो गई थी और मुझे भी 2 मर्दों के हथियार से खुदवाने का मन कर रहा था। प्रतीश मुझे कहने लगा, मामा जी के लड़के राजेश को बुला लें क्या? मैं भी पूरे जोश में थी, इसलिए मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया। राजेश के नाम से मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सा रोमांच शरीर में दौड़ने लगा। मैं राजेश को महसूस करने लगी। प्रतीश को मैंने राजेश समझकर इतनी जोर से काट लिया कि प्रतीश की चीख निकल गई। प्रतीश मेरी खाई को चाट रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने प्रतीश का औजार पकड़ देकर अपने कुएं के मुंह पर रख दिया और प्रतीश को अंदर घुसाने के लिए मिन्नत करने लगी। लेकिन प्रतीश ऊपर ही रगड़ता रहा। बिना पानी के मछली जैसे तड़पती है, मैं वैसे तड़प रही थी। तभी प्रतीश बोला, राजेश का हथियार खाने का वादा करो तो ही मैं अंदर डालूंगा। मैंने तुरंत वादा कर डाला। तुम जब कहो मैं राजेश से करवा लूंगी, अब हथियार डाल दो मेरे अंदर। वादा कर लिया मैंने। तब जाकर प्रतीश ने मेरी खाई में औजार डाला और खूब धक्के मारे। मैं राजेश को महसूस करते हुए अपनी हिप ऊपर उठाकर खुदाई करवा रही थी। करीब 20 मिनट बाद मैं अकदर डे गई और झड़ गई। अगले दिन शाम को दोबारा प्रतीश ने राजेश से खुदाई के लिए मुझे उकसाने लगे। बार बार उकसाने पर मैं राजेश के बारे में सोचने लगी, परंतु मुझे यह सब गलत लग रहा था क्योंकि मैं एक पवित्र भारतीय नारी हूँ। रात को प्रतीश मुझे मेरे वादे का वास्ता देकर राजेश से करवाने के लिए जिद करने लगे। मैंने प्रतीश को बोला, मुझे थोड़ा समय दो। इस तरह सोचने विचारने और बातें करने में करीब 1 साल निकल गया। मैं राजेश को महसूस कर खुदाई करने लगी थी। होली आने वाली थी। मैं पता नहीं क्यों राजेश के नजदीक आ गई थी। मुझे उससे बातें करना, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता था। सही कहूं तो मुझे राजेश से प्यार हो गया था। मुझे राजेश का झुकाव मेरी तरफ महसूस होने लगा था। राजेश के दिल में भी मेरे लिए कुछ था जरूर। मैंने जानने की कोशिश की किंतु मुंह से कह नहीं पाई। धुलंडी का दिन था। मैंने राजेश को रंग लगाया तो उसने भी मुझे किचन में अकेले में मुझे रंग लगा दिया। मेरे देवर ने मुझे प्यार भरी नजरों से देखा। मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और मैंने राजेश को पकड़ लिया और प्यार का इजहार कर दिया। राजेश भी मुझसे अपने प्यार का इजहार करके बोला, आरती, आई लव यू। मैं तो तुमको साल भर पहले से ही अपनी पत्नी मान चुका हूं। और यह कहते हुए वो मेरे खरबूजों दबाने लगा। मेरे कुएं ने पानी छोड़ दिया था। कोई देख ना ले इसलिए मैंने तुरंत ही अपने आप को राजेश से अलग कर लिया। राजेश मुझे कहने लगा, आरती तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस जन्म न सही, अगले जन्म में मैं तुमको अपनी पत्नी रूप में पाना चाहता हूँ। आरती तुम मुझे अपना पति मानो या मत मानो, मैं तुमको अपनी पत्नी मानता रहूंगा। मैं कुछ नहीं बोली। मैंने राजेश को चाय दी तो उसने मुझे पकड़कर बिठा लिया। तो मैंने राजेश को कहा, यार कोई देख लेगा। मैं राजेश से अलग होकर साइड में बैठ गई। हम दोनों ने बहुत देर तक बातें की। राजेश ने मुझे कहा, आरती मैं तुम्हें खोदना चाहता हूँ। मैं तो बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ। उस दिन रात को मैंने प्रतीश को दिन की सारी बात बताई। प्रतीश बहुत खुश हो गए और बोले, अब तुम राजेश को बुला लो। मैंने कहा, राजेश मुझे आपके सामने नहीं करेगा, वो आपको बहुत मानता है। प्रतीश ने कहा, अकेले में तुम इस बारे में उससे बात करो। तुम उसके साथ शादी कर लो, फिर तो वह अपनी पत्नी को खो देगा। प्रतीश ने मेरी और राजेश की शादी की प्लानिंग की। प्रतीश ने मुझे कहा, राजेश को आज ऊपर हाल में ही सुला लेंगे। रात होने पर हमने ऐसा ही किया। रात को प्रतीश और बच्चों के सो जाने पर मैंने चुपके से बेडरूम का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। मैं आकर राजेश के पास लेट गई। राजेश ने कहा,
भाई उठ गए तो? मैंने कहा। वो एक बार सोने के बाद सुबह ही उठते हैं। राजेश को मैंने सिंदूर देते हुए कहा, तुम मेरी मांग भरकर मुझे अपनी पत्नी बना लो। इस पर राजेश ने कहा, यार मैं अपने भाई के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा, यार तुम मुझे प्यार करते हो, मुझे अपनी पत्नी मानते हो, फिर क्यों नहीं मेरी मांग भर सकते? थोड़ी देर बाद राजेश तैयार हो गया, लेकिन राजेश ने कहा, हम कल शादी करेंगे, मुझे भी शादी की तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ देर बातें करने के बाद हम दोनों सो गए। अगले दिन रात को मैं शादी का लिबास यानी दुल्हन के कपड़े पहनकर राजेश के सामने गई और उसको बोला, राजेश तुम्हारी दुल्हन तैयार है। राजेश भी उस रात दूल्हे के लिबास में तैयार हो गया था। तब राजेश ने मुझे प्यार से अपने पास बिठाया और सिंदूर से मेरी मांग भर दी। तभी उसने मुझे एक फूल माला दी और कहा कि अपने दूल्हे को वरमाला पहना दो। मैंने शर्माते हुए वरमाला राजेश के गले में पहना दी। फिर राजेश ने भी मुझे वरमाला पहना दी। अब मैं दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। राजेश ने मुझे पकड़ लिया और प्यार करते हुए मुझे हाल में ही बिस्तर पर गिराकर मुझे किस करने लगा। धीरे धीरे राजेश ने मेरे सारे गहने और कपड़े निकाल दिए थे। मैं राजेश के सामने बिना कपड़ों के थी। मैंने दिन में ही वैक्स करवाई थी, इसलिए मेरी खाई एकदम चिकनी हो रही थी। राजेश मुझे प्यार करते हुए किस करने लगा। मैं मदहोश हो गई थी। कुछ देर बाद राजेश मेरे कुएं का पानी पीने लगा। मैं 2 बार झड़ चुकी थी। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने राजेश के कपड़े निकाल दिए। मैं राजेश का हथियार देखती रह गई। राजेश का औजार जैसे किसी गधे की तरह लंबा और मोटा था। ऐसा औजार तो मैंने फिल्मों में देखा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजेश ने मुझे पूछा, आरती क्या हुआ? मैंने कहा, राजेश तुम्हारा हथियार तो बहुत बड़ा है यार, तुम्हारे भाई का तो तुम्हारे से आधा ही है। मैंने राजेश के औजार को मुंह में भर लिया। कुछ देर बाद राजेश ने मुझे नीचे गिराया और औजार को मेरी खाई के दरवाजे पर ही रख दिया। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में फंसा दिया और एक जोर का झटका दिया। मेरी चीख निकल गई। वो तो शुक्र था कि राजेश ने मेरे मुंह में मुंह दे रखा था, इसलिए मेरी चीख बाहर नहीं निकल पाई। मैं दर्द के मारे तड़प रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे आज ही मेरा फित्ता कटा है। राजेश मेरे संतरे को दबा दबा कर मजे ले रहा था। कुछ देर बाद मेरी खाई का दर्द कम हो गया। मैं हिप उठाकर खुदाई करवाने लगी। करीब 30 मिनट बाद मैं अकद डा गई और राजेश के झटके बहुत तेज हो गए। मैंने राजेश को जकड़ लिया था। राजेश ने एक जोर का झटका दिया और मेरे कुएं में जोरदार पिचकारी छोड़ दी। फिर हम दोनों सो गए। सुबह 4 बजे थे। मैंने राजेश को कहा, अब मैं बेडरूम में जाती हूँ। बेडरूम की कुंडी खोली मैंने तो अंदर प्रतीश जगे हुए थे। प्रतीश ने मुझे मुंह पर अंगुली रखकर चुप रहने का इशारा किया। मुझे प्रतीश ने बताया, मैं रोशनदान से तुमको देख रहा था। मैंने प्रतीश को कहा, यार एक गलती हो गई। प्रतीश ने मुझे पूछा, क्या गलती हो गई? मैंने प्रतीश को बताया कि राजेश ने माल मेरी खाई में ही छोड़ दिया है, मैं पेट से हो सकती हूँ। तो प्रतीश ने मुझे कहा, आरती कोई बात नहीं, वो भी तुम्हारा पति ही है। अगर हो भी जाओ तो प्यार की निशानी पैदा कर लेना, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक 9 महीने बाद राहुल ने जन्म लिया। राहुल बिल्कुल राजेश पर गया था। अब राजेश के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि प्रतीश का औजार कमजोर पड़ चुका है, परंतु राजेश मुझे खुश कर देता है। मैं दोनों पतियों का प्यार पाकर बहुत खुश थी।